हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीआर एग्ज़ाम पे आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। एक अज़्म कि हम होंगे कामयाब और एक संकल्प के साथ हम आपके सामने फिर एक बार हाजिर हैं। आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 2 में क्लास 6 to 8 के अभ्यर्थियों से पूछे गए पार्ट 1 यानी भाषा अर्हता के तहत इंग्लिश के कुछ प्रश्नों के बारे में कि उन प्रश्नों का लेवल क्या है और उनमें किस तरह की जानकारियां हमें होनी चाहिए जिनकी मदद से हम वो प्रश्न आसानी से हल कर सकें। इससे पहले कि हम प्रश्न पर चर्चा करें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीआर एग्ज़ाम पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस हों और आपकी तैयारी में सहायक सामग्री जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आसानी से पहुंचा सकें। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 में क्लास 6 to 8 के अभ्यर्थियों से बीपीएससी ने किस तरह के प्रश्न पूछे हैं। डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। ये डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। यानी क्वेश्चन 1 और 2 में आपको आर्टिकल्स यूज करने हैं या नहीं करने, यही बताना है। ब्यूटी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। ब्यूटी गॉड का तोहफा है। इस ब्यूटी के बारे में ये बात जान जाइए कि ये कोई विशेष, खास और निश्चित ब्यूटी की बात नहीं हो रही है, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। ब्यूटी चूंकि काउंटेबल नहीं है, इसलिए ए और एन का भी प्रयोग नहीं होगा। जब इन तीनों का प्रयोग होगा ही नहीं तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही जवाब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है राजन इज सिलेक्टेड एज एमबीबीएस डॉक्टर। यहाँ पे हम फौरन बता दें कि यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होगा। अब आप कहेंगे कि एम तो कॉन्सोनेंट है तो ए होना चाहिए या फिर द हो जाता। तो आपको एक बात बताते चलें कि ए और एन का प्रयोग करते वक्त स्पेलिंग को ध्यान में नहीं रखते हुए साउंड को ध्यान में रखना है कि उस अंग्रेजी वर्ड का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ कैसे शुरू हो रहा। अगर उसका उच्चारण स्वर ए, ए, ई, ई, उ, उ, अ, आ या ओ या औ इस तरह से यानी स्वर में उसका उच्चारण हो रहा तो उस उच्चारण, उस साउंड का एतबार करते हुए ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। यही वजह है कि एम में से पहले एन का प्रयोग होता है, एन एम में, और यंग बॉय से पहले ए का प्रयोग होगा। यूनिवर्सिटी से पहले एन का नहीं बल्कि ए का प्रयोग होगा। कारण क्या है? यू तो वावेल है, कारण यही है उच्चारण, तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन। अगरचे यूनिवर्सिटी में यू है लेकिन इसका उच्चारण य से हो रहा और ये स्वर नहीं है, तो इसलिए कहा कि साउंड का, उच्चारण का बहुत ही महत्व है, बड़ी ही अहमियत है। तो यहाँ पे MBBS में एम बोलते वक्त ये ए स्वर साउंड आ रहा, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। यहाँ सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर।
किराना स्टोर पे मिलने वाली चीज़ों के बारे में पूछा है कि कौन किराना स्टोर पे नहीं पाई जाती। अब सीरियल्स यानी गल्ला अनाज ये तो पाए जाते हैं किराना स्टोर पे। ऑयल, हाँ ये भी पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता है? तो ये लेदर हो जाएगा हमारा सही जवाब। ये किराना स्टोर पर नहीं पाया जाता। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टिनेंट, कौन इनमें से महाद्वीप नहीं है। अब आप देखिए, महाद्वीप नहीं है पूछा, एशिया तो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया भी महाद्वीप है, अरब महाद्वीप नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अरब महाद्वीप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ इट इज मे देन द प्रीवियस मंथ वाज, अगर ये मई है तो पिछला महीना कौन सा होगा। इसमें कौन सी पूछने वाली बात है भाई, अप्रैल। आगे देखते हैं, स्प्रिंग कम्स बिफोर, यानी जो बसंत मौसम बहार की बात होती है वो किससे पहले आता है। तो मौसम बहार या बसंत की जो आमद होती है, इसका जो आगमन होता है ये होता है समर से पहले, गर्मी से पहले, जो कि यहाँ पे दिया ही नहीं है। विंटर से पहले ये नहीं होता, विंटर से पहले पतझड़, रैन रैन से पहले स्प्रिंग नहीं है बल्कि वो समर होता है, और ऑटम से पहले मानसून होता है। तो यहाँ वो दिया ही नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा। स्प्रिंग किसके पहले आता है, गर्मी से पहले, और गर्मी यहाँ ऑप्शन में है नहीं, समर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर, हम अपने माता जी, हम अपनी माँ के पिताजी यानी फादर को क्या कहेंगे। माता के पिताजी को तो नाना कहते हैं हम हिंदी या उर्दू में। अब इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इंग्लिश में सीधा सीधा जवाब है कि फादर ऑफ आवर मदर, अपने माता जी के पिताजी को हम मैटरनल ग्रैंडफादर कहेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा ये सही जवाब। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 यानी आखिरी क्वेश्चन इंग्लिश भाषा में, इसमें इन्होंने क्या पूछा, सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड, बहन की बेटी क्या कही जाती है। सिबलिंग्स हमने पिछले वीडियो में बताया, सगे भाई बहन को, कजिन ममेरे फुफेरे खलेरे मौसेरे भाई को। नीस ये है भतीजी और भांजी की इंग्लिश। तो सिस्टर डॉटर जो हम हिंदी में भांजी बोलते हैं, भगनी बोलते हैं, उसकी इंग्लिश नीस, और ये हमारा सही जवाब है। तो इस तरह से ये टोटल आपने देखा कि 8 प्रश्न में इन्होंने क्या जानना चाहा। पहले 2 प्रश्न में इन्होंने आर्टिकल जानना चाहा, तो इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन इस आंसर है। रादर इज सिलेक्टेड एस, तो इसमें चूंकि साउंड का एतबार होगा, स्पेलिंग का नहीं, और इसका साउंड ए से है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेदर। फिर पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉन्टिनेंट, कौन महाद्वीप नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरब, ये एशिया का हिस्सा है, ये खुद महाद्वीप नहीं है। फिर पूछा कि इफ इट इज मे देन द प्रीवियस मंथ वाज, अगर ये मई है तो इससे पहले कौन सा महीना रहेगा, अप्रैल। अब पूछा स्प्रिंग कम्स बिफोर, तो ये बिफोर समर आता है, जैसे इत्तेफाक से अभी यही बसंत और मौसम बहार बस शुरू है, ठंडी का मौसम जाने वाला है और बसंत का मौसम आने वाला है। तो ये किससे किसके पहले आता है, तो बसंत के फौरन बाद जो शुरू होगा वो गर्मी का मौसम शुरू होगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि वो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा इसका जवाब। फिर पूछा
व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर, हम अपने माता जी के पिताजी को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा मैटरनल ग्रैंडफादर। फिर पूछ लिया सिस्टर डॉटर इज कॉल्ड एज नियस। ये तो इस तरह से आपने देखा कि ये 8 प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की और इस अंदाज के प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए, इस पर हमने अभी चर्चा की। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में सेव कर लिया होगा और आगे के वीडियोस इस तरह के पाने के लिए आपने हमारे बीपीएससी टीआर एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।